भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक क्या समस्या लेकर आए? आज डीएम साहब से मिलने आए हैं, जानकारी मिल रहे हैं, उन्हीं के इंतजार में है, क्योंकि अमली कौर की काफ़ी समस्याएं निकल कर के आए हैं। अमली कौर के बहुत किसान हैं, यहाँ पर सैकड़ों किसान उपस्थित हैं। वहाँ पर जो सीओ अखिलेश जी थे, तो उनके द्वारा कम से कम 200 पत्रावलियों को एक साथ निस्तारण कर दिया गया, बिना सुनवाई बिना साक्ष्य के केवल निस्तारण कर दिया गया। उसकी जब जांच कराई गई तो वो दोषी पाए गए, और यहाँ से शासन को लिखा नहीं जा रहा है कि जब दोषी पाए गए हैं, जब उन्हीं के विभाग के अधिकारियों ने उसकी जांच की, जो फर्जी तरीके से 200 की पत्रावलियों को निस्तारण किया है, उसमें दोषी पाने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ पर सैकड़ों आज भी जो किसानों के अंश का निर्धारण नहीं हो रहा है, जो मृतक हैं उनका वरासत नहीं हो रही है, उनको वरासत करने के बाद अंश निर्धारण करने के बाद वहाँ पर नाप चालू होनी चाहिए, मगर चकबंदी विभाग के गुंडाई के बल पर, पुलिस के दम पर वहाँ पर जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर नाप चालू कर दिया है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने लेकर के यहाँ तक आए हुए हैं, क्योंकि आपको और जानकारी दे दें, क्योंकि आपके माध्यम से शासन तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी, और शासन को हम जानकारी देना चाहते हैं कि जनपद बांदा के अंदर, क्योंकि जो यहाँ पर जितने भी किसानों के काश्तकारों के मुकदमे चल रहे हैं, सब ऑफलाइन दर्ज किए हैं, जबकि ऑनलाइन की व्यवस्था है। अगर ऑनलाइन 100 केस हैं तो 500 केस ऑफलाइन दर्ज हैं। अगर उस ऑफलाइन क्यों दर्ज है कि उसमें फर्जी तरीके से उनको चलाते रहते हैं। अगर पैसा न मिला तो किसी को टाइम बाद खारिज कर दिया, किसी को किसी तरीके से खारिज कर दिया, और ये भ्रष्टाचार के लिए कैसे ये लोग पनप रहा है। यहाँ पर ये ऑफलाइन और ऑनलाइन जो ये सिस्टम है, इसमें किसान को इतनी बुरी तरह उलझा दिया है। आज वही डीएम साहब को बताना है कि जितने, जब सरकार के सख्त निर्देश हैं कि जितने भी वाद होंगे सब ऑनलाइन दर्ज होंगे, तो यहाँ पर करीब 500 फाइलें ऑफलाइन क्यों दर्ज हैं, उसमें भ्रष्टाचार कहाँ पर किया जा रहा है। तो इसकी जानकारी हम डीएम साहब को देने के लिए आए हैं। आपके माध्यम से और जानकारी हम दे दें कि यहाँ पर एक हटेटी पुरवा है। हटेटी पुरवा में 6 बेनामी जो किसानों की जमीनों का हुआ, उन किसानों को पता ही नहीं। एक चुनिया नाम की वहाँ पर एक नाम से जमीन दर्ज थी, वो 10 साल पहले मृत्यु हो गई, और 10 साल मृत्यु होने के बाद बैनामा इस साल हो गया। अब बताइए, मरने का बैनामा हो गया और उसका दाखिल खारिज, यहाँ के एसीओ अजय कुमार ने उसका दाखिल खारिज भी कर दिया। जबकि अभी हम लोगों ने जैसे आवाज उठाई तो वहाँ पर तत्काल वहाँ पर दाखिल खारिज को कैंसिल कर दिया गया, जबकि दाखिल खारिज करने का उसको अजय कुमार को एसीओ को पावर था, मगर खारिज करने का पावर नहीं था, क्योंकि एसओसी और सीओ को पावर होता है, मगर उस एसओसी और सीओ को बिना बताए उसको खारिज कर दिया है। हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं और जांच की मांग करते हैं कि इसकी जांच करवा करके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो 3 बैनामों में मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक में तो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, अभी 2 में गिरफ्तारियां नहीं हुई, 3 में FIR शेष पड़ी है। आखिरकार कब किया जाएगा, ये जवाब हम आपके माध्यम से सरकार से और यहाँ के जिला प्रशासन से चाहते हैं। मेरे कई मुकदमे जमीन के इन्होंने बना दिया है, ताकि मेरी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री भी दिखाता हूँ। डीएम साहब के पास भी आया, डीएम साहब ने एसओसी साहब को बुलाया भी, डाटा भी, कहा कि इनका निस्तारण करिए। और वहाँ एसओसी साहब गए और वहाँ गुंडेगर्दी करने लगे, कहने लगे कि तुम नेतागिरी करते हो, और उनके अधिकारी कहते हैं वहाँ नापने जाते हैं, तो हम कहते हैं भाई हमारी नपी जमीन निकाल दो, जितनी बैनामा की है, इसको क्यों नहीं सही करते हो, आप जांच दिया है। तो कह रहे हैं कि आपकी जमीन ऐसी जगह फेंक देंगे कि जिंदगी भर ढूंढते रहोगे। और प्रशासन को बुलवाते हैं और गाली गलौज करवाते हैं, कहते हैं तुमको जेल में डाल देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी जमीन नहीं सही करेंगे। इसी तरह दौड़ोगे। उस दिन से मैं बराबर आ रहा हूँ, किराया वाला फूंक रहा हूँ, और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। बुला लेते हैं, कह देते हाँ ठीक है कर देंगे, और बस फोन करके बुला लेते, कहते ठीक कर देते, कोई सुनवाई नहीं। मौके में सीओ साहब गए, कहा कि हम 1 घंटे के बाद आ रहे हैं, आपको फोन कर रहे हैं। हम शाम तक बेस्ट किया, और सीओ साहब वहाँ हमारे पास गए भी नहीं। एक ब्राह्मण की जमीन के विवाद में गए कि उसका बोर सुंधा सब गड़बड़ कर दिया था, तो वो बिगड़ गया। और तब सीओ साहब गए, वहाँ अपना जो कुछ कहा हो वहाँ से वापस चले आए प्रधान को लेकर के, और हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही। अब कहाँ जाए, कह रहे हैं कि
तुम सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। हम अपनी जमीन मांग रहे हैं जो हमारे रजिस्ट्री है, जो हमारे खतौनी है, और हमको नहीं दी जा रही। हमको हमारे साथ गुंडागर्दी की जा रही है। कह रहे हैं कि आपको जेल में डाल देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। कौन धमकी दे रहा है? और धमकी दे रहे हैं उसके जो ना अपने कानून को लेखपाल, वो धमकी दे रहे हैं। कानून को घर घर जा कर के पैसा मांग रहा है मुझसे। स्वयं कहा उसने लेखपाल ने, इसी तरह भड़बड़ाते रहोगे, 50,000 रुपए दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा।